चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। साथियों, यह है मानवर साहब कांसीराम द्वारा लिखित पुस्तक चमचा योग और इसका हम 16वां एपिसोड अपलोड कर चुके हैं। यह 17वां एपिसोड है साथियों। तो साथियों, इसमें आगे लिखते हैं कांसीराम साहब, अंग्रेजी हुकूमत के तदनुसार यह निर्णय किया है कि संसद के समक्ष उचित समय पर रखे जाने वाले भारतीय संविधान से संबंधित प्रस्तावों में निर्दिष्ट नीचे उल्लिखित योजना को प्रभावी बनाने के लिए प्रावधानों को सम्मिलित करेंगे। इस योजना के विस्तार क्षेत्र को जानबूझकर उस व्यवस्था तक सीमित रखा गया है जो प्रांतीय विधायिका में ब्रिटिश भारत के समुदायों के प्रतिनिधित्व के लिए की गई है। केंद्र के स्तर पर विधायिका में प्रतिनिधित्व के विचार को नीचे उल्लिखित पैरा 20 में दिए कारणों से विलंबित कर दिया गया है। योजना के विस्तार क्षेत्र को सीमित रखने के निर्णय का यह मतलब नहीं है कि यह नहीं समझा गया है कि संविधान निर्माण में अल्पसंख्यकों के अति महत्व की अनेक अन्य समस्याओं के समाधान की ज़रूरत होगी, बल्कि यह निर्णय तो इस आशा में कि एक बार प्रतिनिधित्व के तरीके और अनुपात के बुनियादी सवाल पर घोषणा हो जाए तो समुदायों के लिए स्वयं उन अन्य सांप्रदायिक समस्याओं पर अस्थायी व्यवस्था पर पहुंचना संभव हो सकेगा जिनकी उचित आवश्यक जांच नहीं हुई है। चौथा, अंग्रेजी हुकूमत चाहती है कि यह बिल्कुल स्पष्ट समझ लिया जाए कि वह उसके निर्णय के संशोधन के विचार से शुरू की गई किसी भी बातचीत के पक्ष नहीं बन सकती और वह इसके संशोधन को लक्षित ऐसे किसी भी प्रतिवेदन पर विचार करने को तैयार नहीं होगी जिसे सभी प्रभावित पक्षों का समर्थन प्राप्त नहीं है। किंतु यदि कोई समझौता सहमति और प्रसन्नता से होता है तो हुकूमत उसके लिए किवाड़ बंद नहीं करने को अत्यंत इच्छुक है। इसलिए यदि एक नए भारत सरकार अधिनियम के कानून बनने से पहले वह इस बात से संतुष्ट होती है कि संबंधित संप्रदाय या तो एक अथवा उससे अधिक गवर्नर प्रांतों के संबंध में या फिर समूचे ब्रिटिश भारत के संदर्भ में एक व्यवहारिक वैकल्पिक योजना पर परस्पर सहमत हैं, तो वह संसद से यह सिफारिश करने को तैयार होगी कि निरूपित प्रावधानों की जगह विकल्प को रखा जाए। मतदान के सुयोग्य दलित वर्गों के सदस्य एक आम निर्वाचन में मतदान करेंगे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि काफ़ी समय तक ये वर्ग केवल इस माध्यम से विधायिका में कोई पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त कर पाएंगे। कई विशेष सीटें उन्हें तालिकानुसार दी जाएंगी। ये सीटें उन विशेष निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव के माध्यम से भरी जाएंगी जिनमें केवल चुनाव के सुपात्र दलित वर्गों के सदस्यों को मतदान का अधिकार होगा। ऐसे किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने वाले व्यक्ति को उपरोक्तानुसार आम निर्वाचन क्षेत्र में भी मतदान का अधिकार होगा। यह अभिप्रेत है कि ये निर्वाचन क्षेत्र चुने हुए इलाकों में बनाने चाहिए जहां दलित वर्ग सर्वाधिक संख्या में हैं और यह कि मद्रास के सिवाय भी प्रांत के पूरे क्षेत्र में नहीं फैले होने चाहिए। बंगाल में यह संभव दिखाई देता है कि कुछ आम निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की बहुसंख्या दलित वर्गों की होगी।
तदनुसार अगली जांच पड़ताल होने तक उस प्रांत में दलित वर्गों के विशेष निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाने वाले सदस्यों की कोई संख्या निश्चित नहीं की गई है। यह अभिप्रेत है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दलित वर्गों को बंगाल विधायिका में 10 से कम सीटें प्राप्त नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक प्रांत में जो लोग दलित वर्ग के विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करने के अधिकारी हैं और निर्वाचन की दृष्टि से योग्य हैं, उनकी शुद्ध परिभाषा अभी तक अंतिम रूप में निर्धारित नहीं की गई है। यह नियमित और सामान्य सिद्धांतों पर आधारित होगी, जिनकी वकालत मताधिकार समिति की रिपोर्ट में की गई है। बहरहाल उत्तर भारत के कुछ प्रांतों में संशोधन की ज़रूरत पाई जा सकती है, जहां अस्पृश्यता के सामान्य मानदंड लागू करने से ऐसी परिभाषा बन सकती है जो कुछ मायनों में प्रांत की विशेष स्थितियों के अनुपयुक्त होगी। अंग्रेजी हुकूमत यह नहीं सोचती कि दलित वर्गों के इन विशेष निर्वाचन क्षेत्रों की ज़रूरत सीमित समय के बाद भी होगी। उनका अभिप्राय है कि संविधान में यह व्यवस्था होगी कि 20 वर्ष बाद उनका समापन हो जाएगा। अगर पूर्वोल्लिखित चुनावी प्रावधान के सामान्य अधिकारों के अंतर्गत उससे पहले ही उन्हें पर्याप्त नहीं कर दिया जाता। मिस्टर गांधी ने देखा कि इस धमकी का कोई प्रभाव नहीं हुआ है। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि उस लिखित प्रार्थना पर उन्होंने भी हस्ताक्षर किए थे, जिसमें प्रधानमंत्री से मध्यस्थता करने को कहा गया था। वह यह भूल गए कि लिखित प्रार्थना पर हस्ताक्षर करने के नाते वह पंचायत को मानने को बाध्य थे। उन्होंने भारत प्रधानमंत्री के किए धरे पर पानी फेरना शुरू कर दिया। पहले तो उन्होंने सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की शर्तों को संशोधित करवाने का प्रयास किया। तदनुसार उन्होंने प्रधानमंत्री को यह पत्र लिखा। इसी के साथ साथियों मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।